महाराष्ट्र और झारखंड में आज वोटिंग खत्म हो गई। बस 60 घंटे ही बाकी हैं, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर की दोपहर तक यूपी समेत जितने राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनकी भी पिक्चर साफ हो जाएगी। कौन सा मुद्दा चला, कौन सा नहीं चला, ये आगे की बात है। फिलहाल सब जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। वोटों की असल गिनती तो 23 नवंबर को शुरू होगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल ने अपने रुझान सामने रख दिए हैं। कौन सा एग्जिट पोल किसकी सरकार बनवा रहा है, हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। पहले महाराष्ट्र का संभावित स्कोर बताएंगे, उसके बाद झारखंड की होगी बात। तो महाराष्ट्र के रुझानों की शुरुआत पोल ऑफ पोल्स से कर लेते हैं। महाराष्ट्र पर पोल ऑफ पोल्स यह है कि राज्य में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनती दिख रही है। राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 146 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुमत के नंबर से सिर्फ एक सीट ज्यादा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन एमवीए को 130 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के हिस्से में 12 सीटें जा सकती हैं। तो इस पोल ऑफ पोल्स का निष्कर्ष क्या है, इसका विश्लेषण विस्तार से आज हम करने वाले हैं। लेकिन इन आंकड़ों ने जो एक बड़ी तस्वीर देश के सामने रखी है, पहले उसे डिकोड करते हैं। इस एग्जिट पोल में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि सत्ता की चाबी पवार परिवार अपने हाथ में चाहे तो रख सकता है। ऐसे में जो अटकलें चुनाव प्रचार के दौरान से लग रही थीं कि क्या चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार एक हो जाएंगे, उसकी संभावना के संकेत भी इस एग्जिट पोल में मिल रहे हैं। एग्जिट पोल का आंकड़ा कहता है कि चाचा का खेमा भतीजे पर भारी है। जिन 7 एजेंसियों का एग्जिट पोल हमने आज तक अब तक एबीपी न्यूज पर आपके सामने रखा है, जिसे दिखाया है, उन 7 में से 3 एजेंसियों का जो ब्रेकअप है वो बताता है कि चाचा की एनसीपी भतीजे की एनसीपी पर भारी है। ऐसे में अब अगर चाचा और भतीजा साथ आते हैं, न सिर्फ दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएंगे, बल्कि इनके बिना सरकार बनाना संभव नहीं हो पाएगा। दोनों साथ आकर जिस तरफ भी जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, सरकार उसकी बन जाएगी। दोनों मिलकर एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं, जो कि किसी भी गठबंधन के लिए सरकार चलाने में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अजित पवार की महत्वाकांक्षा पहले से ही सीएम बनने की रही है। ऐसे में एग्जिट पोल उनकी इस महत्वाकांक्षा को और ज्यादा जगाने के लिए काफी हो सकता है। सवाल यह भी है कि क्या चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, एक हो पाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट नंबर में बदल गए तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में अभी काफी उथल पुथल होने वाला है। आइए अब एक एक करके एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े आपके सामने रखते हैं और उसके मायने समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज महायुति को स्पष्ट बहुमत दे रहा है। महायुति को 152 से 160 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 के बीच सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए दोनों गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुताबिक महायुति में बीजेपी की 90 प्लस सीटें होंगी, शिवसेना शिंदे की 48 प्लस, एनसीपी अजित की 22 प्लस सीटें हो सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 63 प्लस, शिवसेना उद्धव को 35 प्लस। उद्धव से कम सीटें लड़कर भी एनसीपी शरद पवार को 40 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है। अन्य दलों को भी 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। इनमें प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और ओवैसी के एआईएमआईएम के साथ बागियों की संख्या भी है। अब एक नजर वोट परसेंट पर डालें, उसके बाद हम कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन को 46% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एमवीए यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 41% वोट मिल रहे हैं। हालांकि 5% वोटों का अंतर होते हुए भी सीटों का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 6 से 8 सीटों के साथ अन्य के पास 9% वोट जा रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी बहुमत ना होने से सरकार में टूट फूट का डर बना रहेगा। सीटें घटने के बावजूद अजित पवार मोलभाव की स्थिति में होंगे। अजित की 22 प्लस सीटों के बिना सरकार स्थिर नहीं रह सकती। पार्टी टूटने पर उद्धव से ज्यादा सहानुभूति शरद पवार के साथ है। शिंदे के सामने असली शिवसेना का उद्धव का दावा खारिज हो रहा है। यह तो हो गई सबसे पहले एग्जिट पोल की बात। आगे बढ़ते हुए अब आपको मैट्रिक्स का एग्जिट पोल दिखाते हैं। यह एग्जिट पोल भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ही सरकार बना रहा है। यहां हम सीटें आपको बाद में बताएंगे, उसके पहले वोट प्रतिशत देखिए।
मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 48% वोट शेयर हासिल हो रहा है। कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को 42% वोट मिल रहे हैं। वोटों में 6% पीछे कांग्रेस गठबंधन, अन्य यानी कि छोटे दल, निर्दलीय और बागी 10% वोट अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब देख लेते हैं ये वोट परसेंट किस गठबंधन को कितनी सीटें दिला रहा है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। तो मैट्रिक्स का एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन को 150 से 170 सीटें दे रहा है, यानी सीटों की लोअर रेंज भी बहुमत के नंबर से ऊपर है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को यह एग्जिट पोल 110 से 130 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा रही हैं। अब दोनों गठबंधनों में पार्टियों की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देते हैं। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल महायुति में बीजेपी को 89 से 101 सीटें दे रहा है। शिवसेना शिंदे को 37 से 45 और एनसीपी अजित को 17 से 26 सीटें दे रहा है। वहीं दूसरी ओर एमवीए में कांग्रेस को 39 से 47 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 21 से 29 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 35 से 43 सीटें ये एग्जिट पोल देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन को ही सबसे टिकाऊ माना गया है। महाराष्ट्र ने माना है कि डबल इंजन सरकार राज्य के लिए फायदेमंद है। सबसे घाटे में उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना पर शिंदे का दावा और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी चुनाव वाले सहानुभूति कार्ड से शरद पवार ज्यादा फायदे में दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार के कमबैक से अजित के सामने विधायक संभालने की चुनौती अब खड़ी हो जाएगी। तो ये दो आंकड़े हमने आपके सामने रखे। दोनों ही आंकड़े महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शरद पवार और अजित पवार को लेकर ढेरों सवाल इस वक्त कायम होने जा रहे हैं। आपको बताते चले 30 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र में किसी एक दल की सरकार नहीं बनी। 30 सालों से लगातार गठबंधन का दौर है और इस बार ही गठबंधन का दौर एक नए रंग रूप में हम सबके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।